गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम संस्कृत आमोदनी का त्रयोदश पाठ लघु कैलाश पढ़ेंगे। लघु कैलाश को आदि कैलाश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से कैलाश पर्वत जो कि तिब्बत में स्थित है जाया जाता है और ये हमारा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। पिथौरागढ़ जनपद जो कि उत्तराखंड का ईस्टर्न मोस्ट जिला है, यानी कि सबसे ज़्यादा पूरब में स्थित है। यहाँ से नॉर्थ में, यानी कि जैसे हम और हाइट में चलते जाते हैं नॉर्थ में, तो वहाँ से तिब्बत की बाउंड्री शुरू हो जाती है और यहाँ से हम पूरब में जब जाते हैं तो नेपाल की बाउंड्री शुरू हो जाती है। तो आइए इसका वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं। त्रयोदशः यानी कि 3 + 10 13। लघु कैलासः अहो मीन्स आहा, कियत् सुंदरः एषः लघु कैलासः, यानी कि कितना सुंदर यह लघु कैलाश। ऐसा मीन्स यह, यानी कि यह लघु कैलाश कितना सुंदर है। हिमालये हिमालय में, ऐसा मीन्स यह शिवलिंगम इव शोभितः, शिवलिंग की तरह, इव मीन्स तरह, शोभितः मीन्स सुंदर है, यानी कि यह हिमालय में यह शिवलिंग की तरह सुशोभित है। एषः यह उत्तराखंडस्य, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपदे, पिथौरागढ़ जनपद में स्थितः अस्ति, यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अस्य इसकी हिमाच्छादित शिखराणि, हिम प्लस आच्छादित, हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढकी हुई, शिखराणि मीन्स ऊंची चोटियाँ, यानी इसकी हिम से ढकी हुई ऊंची चोटियाँ सूर्योदय, सूर्योदय होने पर सुवर्णा माने कि सोना, इव मीन्स जैसी, विभांति मीन्स दिखती हैं, शोभित होती हैं। इसकी बर्फ से ढकी हुई ऊंची चोटियाँ सूर्योदय होने पर सोने जैसी चमकती हैं, सुशोभित होती हैं। जनाः लोग एतम इसको आदि कैलासः अपि कथयन्ति, लोग इसे आदि कैलाश भी कहते हैं। लघु कैलासस्य, लघु कैलाश का या फिर के उपत्यकायाम, उपत्यकायाम मीन्स तलहटी में, लघु कैलाश की तलहटी में ज्योलिकांग नामा सुदीर्घम सुकोमलम तृणक्षेत्रम अस्ति। सुदीर्घम, ये देखिए यहाँ पर है सुदीर्घम, सुदीर्घ मीन्स बहुत बड़ा विस्तार में फैला हुआ, सुकोमलम यानी कि सुंदर, तृण मीन्स घास, घास का मैदान है, यानी कि लघु कैलाश की तलहटी में ज्योलिकांग नाम का बहुत बड़ा और बहुत सुंदर सा घास का मैदान है। तस्मिन एव माने कि इसी में, याकः माने याक, जुगुः भैंस, गावः गाय, वृषभः बैल, अश्वः घोड़े, मेषः भेड़, अजः बकरी इत्यादय पशवः चरन्ति, यानी कि इत्यादि पशु चरते हैं। कि इसी में कौन चरता है? या भैंस गाय, बैल, घोड़े, भेड़, बकरियां आदि चरती हैं। तत्रैव माने कि यहीं रमणीय पार्वती सरोवरः अपि अस्ति, माने कि यहीं रमणीय माने बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर पार्वती सरोवर है। सरोवर मीन्स तालाब, यहाँ पर एक बहुत सा सुंदर पार्वती सरोवर भी है। तस्य सरोवरस्य निर्मलम जलम, यानी कि उस सरोवर का निर्मल जल माने कि स्वच्छ जल, चित्तम आह्लादयति, आह्लादयति मीन्स आनंदित करता है, यानी कि उस सरोवर का जो प्योर वाटर है वो मन को बहुत ज़्यादा खुशी प्रदान करता है, मन को आनंदित करता है। स्थानीय जनाः यानी कि स्थानीय लोग तम उसे क्या बोलते हैं? ज्योलिकांग विजंती गंगाजुः इति कथयन्ति, यानी कि उस सरोवर को लोग क्या बोलते हैं? कोई उसे ज्योलिकांग बोलते हैं, कोई विजंती बोलते हैं और कोई उसे गंगाजुः बोलते हैं। सरोवरम परितः, यानी कि उस सरोवर के चारों तरफ, परितः मीन्स चारों तरफ, उस सरोवर के चारों तरफ कोद्रव क्षेत्रम, कोद्रव क्षेत्रम मीन्स मंडुए की खेती, मंडुए की खेती होती है। उस सरोवर के चारों तरफ कोद्रव क्षेत्रम अस्ति, मंडुए का क्षेत्र है, यानी मंडुए की खेती है। दक्षिणतः, दक्षिण में धान्य क्षेत्रम अपि अस्ति, दक्षिण में धान की फसल होती है, राइस। दक्षिण मीन्स जैसे हम और प्लेन्स की साइड मूव होते जाते हैं उसे हम दक्षिण बोलते हैं। लघु कैलासस्य समीपात,
यानी कि लघु कैलाश के समीप से, लघु कैलाश से समीपात काली गंगा निर्गच्छति, निर्गच्छति मीन्स निकलती है, काली यानी कि लघु कैलाश के समीप से काली गंगा निकलती है। अत्रेव कुटी गुंजी, ये गांव के नाम हैं, मतलब कि यहीं कौन से गांव हैं, कुटी गुंजी नाभि रौकांग नपलच्या आदयः ग्रामः सन्ति, ये गांव हैं। अत्रत्या मतलब यहाँ के जनाः लोग सबल शरीरः परिश्रमिणः धर्मपरायणः च भवन्ति, मतलब यहाँ के लोग कैसे होते हैं, हष्टपुष्ट शरीर के होते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रमी होते हैं और धर्मपरायणा होते हैं, यानी कि सारे काम वो धर्म के अकॉर्डिंग करते हैं, गलत काम नहीं करते हैं। ते दार्म्या ब्यासी मतलब कि भाषाएं हैं, मतलब वे दार्मा ब्यासी चौदासी च भाषा वदंती, वो दार्मा ब्यासी चौदासी भाषाएं बोलते हैं। पुरुषः रंगा वस्त्राणि, यानी कि पुरुष क्या करते हैं, रंग बिरंगे कपड़े। स्त्रियः स्त्री क्या करती हैं, ऊणः निर्मितानि, यानी कि ऊन से बनी हुई। च्युबाला इति वस्त्राणि धरन्ति, स्त्री क्या करती हैं, ऊन से बनी हुई च्युबाला वस्त्रों को धारण करती है, पहनती हैं। स्त्रियः बीराबली लंचबी, आभूषणों के नाम बता रहे हैं अब। स्त्रियः बीराबाली लक्ष्यप नंछंग चंद्रहार खोंगलिंग आदि आभूषणानि धरन्ति, ये उनके आभूषणों के नाम हैं कि नंछंग चंद्रहार खोंगलिंग इत्यादि। अत्र एतेषु मैंने कि यहाँ इनमें से इनका क्या है, उत्सवेषु मतलब कि इनके उत्सवों में कौन कौन से उत्सव ये लोग मनाते हैं, महाशिवरात्रि सरपंचमी गबला घीत्यार घृत प्रवाह प्रमुखा संति, यहाँ के जो त्योहार हैं कौन कौन से हैं, कौन से उत्सव मनाते हैं, महाशिवरात्रि सरपंचमी गबला घीत्यार, घीत्यार में जैसे घी का पर्व बोलते हैं, घृत पर्व प्रमुख हैं। भोजनेशु मैंने कि भोजन में कौन कौन से ये लोग भोजन खाते हैं, उनके भोजनों के नाम क्या हैं, कलंगम टी चैंपियन दू इत्यादि, कौन कौन से नाम हैं, कलंगम टी चैंपियन और दू इत्यादि उनकी भोजनों के नाम हैं। लघु कैलासस्य उपत्यकायाम, यानी कि लघु कैलाश के उपत्यका में, उपत्यका मीन्स उसकी तलहटी में, छियालेखः बुग्यालः अस्ति, छियालेख नाम का बुग्याल है। एतस्मिन् बुग्याल क्षेत्रे, यानी कि इसी बुग्याल क्षेत्र में, अब पेड़ों के नाम हैं, देवदारुः सरलः भोजपत्र वृक्षा च सन्ति, ये इस टाइप के वृक्ष हैं, देवदारू सरल और भोजपत्र, जो कि पहले लिखने के काम आते थे। एतस्मिन् क्षेत्र यानी कि इसी क्षेत्र में अब गांव के नाम हैं, बूंदी ग्रामस्य, क्योंकि बूंदी गांव के लोग, और गरब्यांग ग्रामस्य, गरब्यांग गांव, दो गांव का नाम बताए हैं, बूंदी ग्राम और गरब्यांग। ग्रामस्य च जना पशुचारणम कुर्वन्ति, पशुओं को चराते हैं, किसमें, ये छियालेख बुग्याल में, छियालेख बुग्याल में बूंदी ग्राम के लोग और गरब्यांग गांव के लोग अपने पशुओं को चराते हैं। अत्रः मोनालः पक्षी, यहाँ मोनाल पक्षी है जो हमारे उत्तराखंड का पक्षी है। च अनेके पक्षिणा निवसन्ति, और अनेक पक्षी भी यहाँ निवास करते हैं। भारतस्य सीमायाम अंतिम ग्रामः, यानी कि जो भारत की सीमा है उसके अंतिम गांव गो और कुटी, वो भी यही है। भारतस्य सीमायाम अंतिम ग्रामः गो तथा कुटी इत्यादयः सन्ति। लघु कैलाश का गुंजी ग्रामस्य मनेला नामक स्थानात्, वो लघु कैलाश के जो गुंजी ग्राम में मनेला नाम की एक जगह है, वहाँ से कैलाश मानसरोवर जाते हैं। स्थानात् जनाः कैलाश मानसरोवरम प्रति गच्छन्ति, लघु कैलाश के गुंजी ग्राम के मनेला नामक स्थानात् में वहाँ से जहाँ से निकलते हैं, स्थानात् उस स्थान से जनाः लोग कहाँ जाते हैं, कैलाश मानसरोवरम, कैलाश मानसरोवर जाते हैं जो कि तिब्बत में है, अब चाइना के कैप्चर में है, वहाँ प्रतिगच्छन्ति जाते हैं। इतः एव, यहाँ से पर्यटका ओम पर्वतस्य, जो ओम पर्वत के दर्शनों के लिए भी जाते हैं, ओम पर्वतस्य दर्शनार्थम अपि गच्छन्ति, वहाँ भी जाते हैं। ओम पर्वत कहाँ है, ऐसा माना जाता है कि अभी भी
लोग ओम पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाए हैं। वहाँ पर चढ़ाई करना अभी भी बहुत ज़्यादा दुर्गम है, लोग कोई नहीं चढ़ पाया है वहाँ पर। और इसका ज़्यादातर पोर्शन नेपाल में है और उसका कुछ पोर्शन पिथौरागढ़ में भी है, जो कि धारचूला से देखा जाता है। थैंक यू।